प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का अध्याय 5, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उपसर्ग देखिए, उपहार उपहार, निर्धन निर्धन, सम्मान सम्मान, विपक्ष विपक्ष। ऊपर लिखे हार, धन, मान तथा पक्ष शब्दों में उप, निर, सम तथा वि शब्दांश जोड़कर नए शब्द उपहार, निर्धन, सम्मान तथा विपक्ष बनाए गए हैं। शब्दों के प्रारंभ में जुड़े शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग को 4 भागों में बांटा जा सकता है। संस्कृत के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग: अप, बुराया, हीन, अपमान, अपकार, अपयश। अति, अधिक, अतिरिक्त, अत्यधिक, अत्याचार। अधि, ऊपर, श्रेष्ठ, अधिकारी, अध्यक्ष, अधिपति, दूर, बुरा, कठिन, दुर्घटना, दुर्दशा, दुर्गम। ठीक है। अब उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय: अध, नीचे, अधपतन, अधमुख, अधोगति। कु, बुरा, कुकर्म, कुविचार, कुपुत्र। सम, सहित, सजल, सहर्ष, सन्मार्ग। सह, साथ, सहयोगी, सहपरि, सहोदर। बहि, बाहर, बहिष्कार, बहिर्गमन। अब है हिंदी के उपसर्ग: आप, अभाव, निषेध, असंभव, अज्ञान, अकाल। अध, आधा, अधमरा, अधखिला, अधपुका। ऐसे ही उन, कम, नी, रहित, भर, पूरा। उर्दू और फारसी के उपसर्ग: बद, बे, हर, ना, खुश। बद होता है बुरा, बे होता है रहित, हर होता है प्रति, ना होता है नहीं और खुश होता है अच्छा। ऐसे ही इनसे ये शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है। बदबू, बदसूरत, बदकिस्मत, बेईमान, बेरहम, बेकसूर। प्रत्यय पढ़िए और समझिए। फल वाला, पूजा आपा, पुजापा, रसोई या रसोईया, गरीबी, गरीब। ऊपर लिखे फल, पूजा, रसोई तथा गरीब शब्दों में वाला, आपा, या तथा ई शब्दांश जोड़कर नए शब्द फल वाला, पुजापा, रसोईया तथा गरीबी बनाए गए हैं। शब्दों के अंत में जुड़े शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले हम बात करते हैं कृत प्रत्यय के बारे में। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे कमाई, घटिया, चलन आदि। हिंदी के कुछ कृत प्रत्ययों उनसे निर्मित शब्दों को देखिए। कर्तवाचक कृदंत, जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य के करने वाले का बोध होता है वो कर्तवाचक कृदंत कहलाता है। जैसे लिखना, इस सामान्य क्रिया में बाला लगाने से लिखने वाला शब्द बना। इसी प्रकार अन्य प्रत्यय और उनके भेद देखिए। प्रत्यय शब्द रूप: वाला, रखवाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला। अक, सहायक, धावक, पालक। आओ, बिकाऊ, टिकाऊ, कमाऊ, एया, पढ़ैया, गवैया। कर्मवाचक कृदंत, जिस प्रत्यय से बने शब्द के किसी कर्म का बोध हो वो कर्मवाचक कृदंत कहलाता है। जिसे नाम, गाना, ओढ़ना, नी, सूंघनी, ओढ़नी, औना, खिलौना, बिछौना इत्यादि। करणवाचक कृदंत, जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के साधन अर्थात करण का बोध हो उसे करणवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे आ, बूला, जूला, ई, रेती, फांसी, न, बेलन, झाड़न, ढक्कन, ऊ, झाड़ू, नी, लेखनी, कतरनी। ठीक है। अब है भाववाचक कृदंत, जिस प्रत्यय से बने शब्द से भाव अर्थात क्रिया के भाव का बोध हो वह भाववाचक कृदंत कहलाता है। जैसे आई, आव, आवा, आवट, ई, कमाई, खिंचाव, पुलाव, लिखावट, हंसी। इस तरह से अगला है क्रियावाचक कृदंत। तो इसमें क्या होता है कि जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के होने का भाव प्रकट हो वो क्रियावाचक कृदंत कहलाता है। जैसे छोड़ता हुआ, सोता हुआ आदि। इसमें मूल धातु के साथ ता लगाकर बाद में हुआ लगा देने से वर्तमान क्रियावाचक कृदंत बच जाता है। क्रियावाचक कृदंत केवल पुल्लिंग और एक वचन में प्रयुक्त होता है। ता हुआ या आ करना, आता हुआ, खोया, सूखा, जाकर, छोड़ना। तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में जुड़कर शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे पत्रकार, चित्रकार।
हिंदी के कुछ तद्धित प्रत्यय और उनसे निर्मित शब्दों का उल्लेख आगे किया जा रहा है। चलिए देखते हैं। कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय जिससे किसी कार्य के करने वाले का बोध हो, जैसे लोहार फहार, आर सुनार, कार पत्रकार, इया सुखिया, एरा सपेरा, आ गेरुआ। भाववाचक तद्धित प्रत्यय जिससे भाव प्रकट हो, जैसे लड़कपन, भलाई, गर्मी, खटास आदि। आई, आहट, इमा, ई, भलाई, चिकनाहट, लालिमा, गर्मी। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय जिससे संबंध का बोध हो, जैसे नैतिक, फुफेरा, ननिहाल आदि। आल, एरा, इक, ससुराल, ममेरा, नैतिक। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय जिससे लघुता का बोध होता है, जैसे लंगोटी, कलूटा आदि। इया, ई, टी, टा, डी, ड, लुटिया, कोठरी, लंगोटी, पगड़ी। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय जिससे संख्या का बोध हो, जैसे पहला, इक्यारा, छठवा आदि। हरा, रा, दूरा, दूसरा, था, चौथा, व, पांचवा, 16वां। ठीक है। सदृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय जिससे समता का बोध हो, जैसे रुपहरा, सा, पीला सा, हरा, रुपहरा। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय जिससे क्रिया के गुण का बोध हो, जैसे कृपालु, गुणवान, धनी आदि। आ, ई, ईय, इला, एला। भूखा, लोभी, वाचनीय, रंगीला, विषैला। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय जिससे स्थान का बोध हो, जैसे गुजराती, मेरठ वाला, राजस्थानी आदि। ई वाला, बंगाली, दिल्ली वाला। समास समास का अर्थ है संक्षेप। अनेक शब्दों को जोड़कर संक्षिप्त एवं छोटे रूप में डाल लेना समास कहलाता है। पढ़िए और समझिए। चौराहा, नीलकंठ पुस्तकालय, राधा कृष्ण, आप बीती दोपहर। उपयुक्त शब्द आपके जाने पहचाने हैं, ये इतने परिचित हैं कि इनके अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं, बल्कि ये बताना आवश्यक है कि इनमें इन्हें समास पद कहा जाता है। ये शब्द एक से अधिक शब्दों से समास करके बने हैं, जैसे चार राहों का समूह चौराहा, पुस्तकों का आलय पुस्तकालय, आप पर बीती आप बीती। नील है जो कंठ, नीलकंठ, राधा कृष्ण, दोपहरों का समाहार, दोपहर। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नए शब्द का निर्माण होता है, तो उस शब्द रचना विधि को समास रचना का नाम लिया जाता है। इसमें दो पद होते हैं, नाम दिया जाता है। इसमें दो पद होते हैं, जिनमें से प्रथम को पूर्वक तथा बाद वाले को उत्तर पद कहा जाता है। परस्पर संबंधित दो अथवा दो से अधिक शब्दों के संयोग या मेल को समास कहते हैं। ठीक है। समास के बाद बना संक्षिप्त शब्द समासपद कहलाता है। समासपद को पुनः विस्तारित रूप में लिखने की या बोलने की क्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, समास विग्रह। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। अव्ययीभाव समास जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और समास पद स्वयं अव्यय बन जाता है, वह अव्ययीभाव समास होता है। जैसे रातों रात, रात ही रात, यथासंभव, जैसा संभव हो, बखूबी, खूबी के साथ। ठीक है। ऐसे ही अगला है तत्पुरुष समास। वह समास जिसके समस्त पद का दूसरा पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास की सर्वोत्तम पहचान है कि इसके समस्त पदों में कारक, परसर्ग या विभक्तियों का लोप होता है, जो विग्रह करने पर प्रकट हो जाती हैं। जैसे भूख से भरा, भूख मरा। इन्हीं भूख से भरा, भूख मरा। भूख मरा तो वो होता है जो भूखा होता है, भूख भूख से मरा, भूख मरा। इन्हीं विभक्तियों के आधार पर इन्हें प्रमुख 6 भागों में बांटा जाता है: कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ठीक है। को, से, के लिए, से अलग, का, के, की, में पर। कर्म तत्पुरुष जिस समास पद में कर्म कारक की को विभक्ति का लोप हो, वह कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे विमान चालक, विमान को चलाने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली। ग्रामगत, ग्राम को गत अर्थात गया हुआ। करण तत्पुरुष जिस समास पद में करण कारक की से और द्वारा विभक्तियों का लोप हो, वह करण तत्पुरुष समान होते हैं। जैसे गुण युक्त, गुण से युक्त, मन चाहा, मन से चाहा। संप्रदान तत्पुरुष समास जिस समास पद में संप्रदान की के लिए विभक्ति का लोप हो, वह संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अपादान तत्पुरुष समास
जिस समास पद में अपादान कारक की से विभक्ति का लोप हो वह अपादान तत्पुरुष समास होता है। अपादान तत्पुरुष समास में से विभक्ति का प्रयोग अलग या पृथक होने के भाव में किया जाता है, जैसे गुणहीन गुण से हीन, रोग मुक्त रोग से मुक्त। संबंध तत्पुरुष समास, जिस समास पद में संबंध कारक की का के की आदि विभक्तियों का लोप हो वह संबंध तत्पुरुष समास होता है, जैसे गंगा जल गंगा का जल, राजपुत्र राजा का पुत्र। अधिकरण तत्पुरुष समास, जिस समास पद में अधिकरण कारक की में पर विभक्ति का लोप हो वह अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, जैसे गृह प्रवेश गृह में प्रवेश, सिर दर्द सिर में दर्द। कर्मधारय समास, जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो वह कर्मधारय समास होता है, जैसे सज्जन सत विशेषण जन विशेष्य, महाराज महाविशेषण, राज विशेष्य, लो पुरुष लो उपमान, पुरुष उपमेय पद पंकज उपमेय पंकज उपमान। समासिक पद विग्रह, परमानंद परम है जो आनंद, नील गगन नीला है जो गगन, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम है जो, नीलकंठ नीला है जो कंठ, महाराज महान है जो राजा। द्विगु समास, जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास होता है, जैसे नवरत्न नौ रत्नों का समूह, त्रिभुवन तीन भुवनों का समूह, त्रिफला तीन फलों का समूह। अगला है द्वंद्व समास, जिस समास पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर योजक शब्द लगते हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे रुपया और पैसा, दाल भात दाल और भात। बहुव्रीहि समास, जिस समास के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न हो अपितु तीसरा ही पद प्रधान हो अर्थात समास पद कोई अन्य ही अर्थ बताता हो वह बहुव्रीहि समास होता है, जैसे चक्रधर चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु। चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, पीतांबर पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। ऐसे ही नीलकंठ दशानन और चतुर्भुज। आओ दोहराएं, क्या पढ़ा हमने? जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। पदों से बने शब्द को समस्त या सामासिक पद कहा जाता है और समस्त पद के दोनों पद क्रमशः पूर्व पद व उत्तर पद कहलाते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है अपितु समस्त पद किसी अन्य शब्द की विशेषता बताता है। कर्मधारय समास में पूर्व पद व उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष्य व उपमान उपमेय का संबंध होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ जो है हमने इसमें पढ़ा उपसर्ग, प्रत्यय और समास, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।